सिमिलरली ये तो मेरा VD और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिलेशन आ गया. नाउ इफ आई एम टोल्ड टू गिव द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा? हमको पता है कि J करंट डेंसिटी जो है इट इज डिनोटेड बाय J, इट इज गिवन एज, अभी मैंने कैलकुलेट करा था NE इंटू VD. तो VD अगर मैं वैल्यू डाल दूं तो G विल बी इक्वल्स टू NE स्क्वायर E टाउ अपॉन M. ठीक है, दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ अब रिलेशन बताना था, तो J इज इक्वल्स टू, मैं ये जो टर्म है, ये जो पूरी टर्म है, इसको अगर मैं कांस्टेंट लिख सकता हूँ तो इसकी वैल्यू लेटर सपोज मैं लिख देता हूँ सिग्मा इंटू ई. ये फॉर्मूला एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे. ठीक है, नाउ सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, and this is denoted by NE square tau upon M. Alright, now इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आपने कंडक्टिविटी शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हो, नहीं तो मैं बता देता हूँ. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी क्या होती है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर जो चार्जेस होंगे, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कितनी वैल्यू से वो कितने इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस मूव करेंगे, दैट इज गिवन बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. और इसका जो इनवर्स होता है इट इज गिवन बाय रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो. ठीक है, और वी कॉल इट रेजिस्टिविटी. दिस इज M by N E स्क्वायर इंटू टाउ. अब यहां पर अगर आप देखें तो ये जो रो है, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी. ये एक इंपॉर्टेंट टर्म आ गई हमारी रो, इसी से हमारा एक डिफाइन होता है R, रेजिस्टेंस. ये जो दो टर्म्स होती हैं ये एक तरह से हमारा विलन का काम करते हैं इस चैप्टर के अंदर. ये जो है, ये हमारी जो पावर होती है इसको कंज्यूम करते हैं. अगर मैं लेट अस सपोज कि मेरे को इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है दिल्ली से यूपी में, या फिर यूपी से अगर दिल्ली आ रही है, तो उन वायर्स का हम क्या करते हैं कि क्योंकि वो कंडक्टर्स होते हैं तो कंडक्टर्स के अंदर कुछ रेजिस्टेंस होती है या कुछ रावण बैठे होते हैं. ठीक है, अब ये जो हमारे विलन होते हैं ये क्या करते हैं, करंट को खाते हैं, यानी पावर जो होती है उसको कंज्यूम कर लेते हैं. इनके अक्रॉस हीट कंडक्ट होती है. जब करंट पास होता है इन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस या रेजिस्टिविटी की वजह से, जो भी इस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होगी उसकी वजह से हीट जनरेट होती है. ठीक है, और ये हमारी पावर को कम करते हैं. इस पूरे चैप्टर के अंदर इन दोनों को हमको हमेशा ध्यान रखना है. ठीक है, यही दो चीजें जो हमारे पूरे चैप्टर्स के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी. ठीक है, अगर ये ना होती तो इट वुड हैव बीन नथिंग. तो जो मेन चैप्टर, मेन फोकस आपका वो रेजिस्टेंस के ऊपर रहेगा. ठीक है.